वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में सीखेंगे डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम डेटा को मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं, 11th में, आपके कोर्स में डेटाबेस है, चाहे आपके पास आईटी है, सीएस है, आईपी है, कुछ भी है, सभी जगहों पे आपका अप्लाई होने वाला है। कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, सभी जगहों पे सेम है। आपने चाहे आप बीसीए भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए काम की चीज है। तो सभी लेवल के लिए है, सभी क्लास के लिए है। तो ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक क्लास के लिए है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक आपके क्लास में नहीं है या आपकी बुक में नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। बट जनरली सारे आपके टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ी सा वीडियो लंबी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डेटाबेस, या डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेटाबेस बिफोर लर्निंग माइस्क्यूएल। ठीक है, तो माइस्क्यूएल के थ्रू हम डेटाबेस को एक माइस्क्यूएल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो माइस्क्यूएल को सीखने से पहले हम सीख लेते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस इज एन एप्लीकेशन दैट स्टोर द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड बाय द यूजर वेरी इजीली. It allow us to organize data into tables, row, column. डेटा को किसमें स्टोर करता है, रो और कॉलम्स की फॉर्म में, जिसको हम टेबल कहते हैं। एंड इंडेक्स टू फाइंड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली. ईच डेटाबेस contains distinct API for performing database operations such as creating, managing, accessing and searching the data at its stores. Today many databases available like MySQL, Sybase, Oracle, MongoDB, PostgreSQL, SQL Server, etc. In this section, we are going to focus on MySQL mainly. MySQL हमारे कोर्स में भी है और मेनली जो ज़्यादा जगहों पर यूज होता है वो MySQL ही होता है। तो हम यहाँ पर MySQL को सीखेंगे। तो देख लेते हैं कि MySQL क्या है। Introduction to MySQL. MySQL is a very popular open source relational database management system, RDBMS. ठीक है, what is MySQL? MySQL is a relational database management system, open source है, free है, ideal for both small and large application, दोनों के लिए सही है, very fast, reliable, scalable and easy to use. क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करता है, चाहे वो मैक हो, चाहे विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, कोई भी। अगला है MySQL is compliant with ANSI SQL standard. MySQL was first released in 1995. 1995 में इसका पहला वर्जन आया था। MySQL is developed, distributed and supported by Oracle Corporation. MySQL is named after co-founder Monty Ventures' daughter Mai. Who uses MySQL? किसके यूज के लिए MySQL है? Huge website like Facebook, Twitter, Airbnb, Booking.com, Uber, GitHub, YouTube, etc. Content management system like WordPress, Drupal, Joomla, Ponto, large number of web developers around the world. तो जितनी भी आज बड़ी वेबसाइट है सभी में MySQL का यूज होता है। मतलब एक बहुत लार्ज स्केल में MySQL का यूज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बहुत छोटे प्लेटफॉर्म में है, एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में MySQL का यूज होता है। ऑलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट अगर मैनेज होती हैं वो MySQL के थ्रू ही होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं यार कि हम MySQL की हेल्प से कैसे डेटाबेस बना सकते हैं, कैसे टेबल बना सकते हैं, कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ जाइए, पूरे नोट्स भी आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप स्टोर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। तो पहला है द MySQL क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। क्या कह रहा है, द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। या इसको हम कह सकते हैं हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस। तो इसके लिए आप लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। ठीक है, दूसरा है जब आपने डेटाबेस बना लिया है तो आप उसको शो कैसे करेंगे, हाउ टू शो डेटाबेसेस। तो आप यूज करेंगे शो डेटा बेसिस।
थर्ड आता है हाउ टू यूज स्पेसिफिक डेटाबेस। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूज डेटाबेस का नेम। तो हम ये तीन चीज करके देख लेते हैं, डेटाबेस क्रिएट करके, शो करके और स्पेसिफिक डेटाबेस को यूज करके, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटाबेस को क्रिएट करता हूं, तो मैं लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। डेटाबेस का नेम मैंने ले लिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो आ रहा है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब आपका डेटाबेस बन गया है। अब आप अपने डेटाबेस को शो करना चाहते हैं, हाउ टू शो डेटाबेसेस, तो आप लिखेंगे शो डेटाबेसेस। ये देखिए आपके पास इतने डेटाबेस आ गए, एक से ज्यादा डेटाबेस हैं यहाँ पर। अब मुझे कोई पर्टिकुलर डेटाबेस यूज करना है, वो स्टूडेंट यूज करना है मुझे, लिखूंगा यूज स्टूडेंट। तो आपका लिखा हुआ आ रहा है डेटाबेस चेंज, इट मींस आपने स्टूडेंट के अंदर एंट्री कर ली है, आप स्टूडेंट के अंदर अब काम करने वाले हैं। तो तीन काम हमारे हो गए हैं, डेटाबेस क्रिएट हो गया है, शो हो गया है और डेटाबेस को हमने यूज कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब अब डेटाबेस बन गया, एक डेटाबेस का एक बड़ा हाउस है। ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है माइस्क्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। तो उसके लिए क्या यूज होता है, तो आप लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नेम कॉलम 1, क्योंकि टेबल क्या होती है, जैसे एक टेबल है ये। ठीक है, तो टेबल में कुछ फील्ड होते हैं या कॉलम होते हैं, जैसे मैंने एक सीरियल नंबर ले लिया है, नेम, क्लास, ऐसे। ठीक है, तो इसको कह रहा है ये कॉलम। तो कह रहा है क्रिएट टेबल, टेबल नेम कॉलम 1 उसका डेटा टाइप उसका साइज, कॉमा कॉलम 2 उसका डेटा टाइप उसका साइज। तो ये होता है क्रिएट टेबल का स्टेटमेंट। फिर अगला आता है हाउ टू शो टेबल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को शो कराने के दो तरीके हैं, DESC टेबल नेम और डिस्क्राइब टेबल नेम। तो देख लेते हैं, हम भी दो चीज ये करके देखते हैं, क्रिएट टेबल और स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर स्टेटमेंट क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हम लिख लेते हैं नितिन, रख देते हैं सपोज। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है नितिन। पहला इसका फील्ड होगा सीरियल नंबर, टाइप ले लेता हूँ इंट, साइज ले लेता हूँ 10। ठीक है, एक फील्ड बन गया है। अब मैं दूसरा फील्ड ले लेता हूँ नेम, इसका मैं टाइप ले लेता हूँ वायरकेर और इसका मैं साइज ले लेता हूँ 15, कॉमा। अब मैं ले लेता हूँ एज। ठीक है, और इसका टाइप इंटीजर, साइज 10। ठीक है, तो नेम सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, वायरकेर ये हो गया, एज हो गया, और एक ले लेता हूँ मैं एड्रेस नाम का फील्ड, एड्रेस इंट, इसका साइज ले लेता हूँ 20 सपोज। तो इसको क्लोज, आउटर क्लोज, देन टर्मिनेट, एंटर। तो देखिए क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो टेबल बनाई है नितिन नाम से, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम नितिन, पहला फील्ड है सीरियल नंबर, दूसरा फील्ड है नेम, तीसरा फील्ड है एज और चौथा फील्ड है एड्रेस। ठीक है, तो ये टेबल बन गई। अब मुझे टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, तो मैं लिखूंगा DSC नितिन, टेबल नेम लगाना है तो नितिन यहाँ पर मैंने यूज कर दिया। या आप इस काम को कर सकते थे डिस्क्राइब की हेल्प से, तो आप लिखते डिस्क्राइब नितिन। ये देखिए DSC और डिस्क्राइब सेम वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब क्या है, जब आपकी टेबल बन गई है तो आपको अगला काम करना है अपनी टेबल में डेटा को इंसर्ट करना। तो इसके लिए जो क्वेरी होती है, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, डैश डैश डैश, जितने भी आपके फील्ड हैं आप उतने ही डेटा एंटर कर देंगे। तो हम भी ऐसा कर लेते हैं भाई। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है नितिन और लेंगे वैल्यूज। देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जिस भी ऑर्डर में आपके फील्ड बने हैं उसी ऑर्डर में आप डेटा एंटर करना। सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर नेम है, एज है, एड्रेस है, ऐसे ही आपका डेटा एंटर होना चाहिए। तो सीरियल नंबर 1 दे देता हूँ और नेम दे देता हूँ यहाँ पर दीपक, एक हमारे स्टूडेंट हैं, कॉमा इनकी एज है 18 डाल दीजिए, एड्रेस इनका लिख देते हैं हरिद्वार। ठीक है,
तो इसको मैं कर देता हूँ टर्मिनेट। तो एरर आ रहा है, देखो क्या होती है एरर, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू हरिद्वार। ओके सॉरी, हमने देखो गड़बड़ कर दिया, हमने एड्रेस को जो टाइप दे दिया वो इंटीजर दे दिया, बट ऐसा नहीं करना था, उसको हमने टाइप स्ट्रिंग या वैरकर टाइप का देना था। ठीक है, तो इस काम को कैसे करेंगे, तो अब जब गड़बड़ हो गई तो सीख लेते हैं। इसको मैं ऑल्टर की हेल्प से कर सकता हूँ, ये काम वैसे बाद में बताना था बट पहले ही बता देता हूँ। ऑल्टर की हेल्प से हम कर देते कैसे, हम ऑल्टर से अपने फील्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ ऑल्टर, आपके साथ भी हो सकता है ऐसा, टेबल, टेबल का नेम है नितिन मॉडिफाई। ठीक है, कौन सा फील्ड मॉडिफाई करना है मुझे, एड्रेस, इसको और बताऊंगा मैं डिटेल में। टाइप है वेयर केयर और साइज ले लेता हूँ मैं 20। ठीक है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई एड्रेस वेयर केयर 20, एंटर कर दिया है। अब देखिए मैं देखता हूँ अपने टेबल का स्ट्रक्चर, तो ये देखिए अब क्या हो गया है, एड्रेस अब वेयर केयर हो गया है। ठीक है, अभी तक क्या था, इंटीजर था, अब वेयर केयर हो गया। ठीक है, चलो अब डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम गायब। ठीक है, इंसर्ट इनटू नितिन वैल्यूज 1 दीपक 18 हरिद्वार, एंटर करता हूं। अब देखिए आ रहा है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। कोई दूसरे पर्सन का भी हम डेटा डाल देते हैं, फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 और नेम भी चेंज कर लेते हैं, नेम लिख देते हैं अर्पित, भेज देते हैं 14 और इनको भेज देते हैं दिल्ली। ठीक है, तो एंटर, दूसरे पर्सन का भी रिकॉर्ड एंटर हो गया है। यहाँ पर हम ले देते हैं मुंबई 12 और मनन, इनका सीरियल नंबर दे दो 3, एंटर। नेक्स्ट पर्सन, ये दे देते हैं देहरादून 16, हिमानी 4। नेक्स्ट पर्सन, देखो आप ऐसे कर सकते हो बार बार डेटा एंटर, ये नैनीताल 20, ये देते हैं बबीता, भी ले सकते हैं 5, एंटर। देखो मैंने 5 लोगों का डेटा एंटर कर दिया अपनी टेबल में, आप 50 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अभी मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पर 5 लोगों का डेटा एंटर कर दिया है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, तो आपने वैल्यूज उसी ऑर्डर में डालनी है जिस ऑर्डर में आपके फील्ड बने हुए हैं। तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हुए हम देखते हैं यहाँ पर, अब है सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगर आप डेटाबेस में काम कर रहे हैं। मतलब 100 क्वेरी अगर आप लिख रहे हैं तो 98 बार आपको सेलेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो सेलेक्ट को सीख लेना ध्यान से। तो है MySQL select statement is used to select data from a database. The data returned is stored in a result table called the result set. ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से हम अपने डेटा को रिट्रीव कर पाते हैं, फैच कर पा सकते हैं और निकाल सकते हैं अपनी टेबल से। तो जो मेनली जो सेलेक्ट काम करता है आपके डेटाबेस से क्वेरी आस्क करने का काम करता है। आप अपने डेटाबेस से कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल। अगला है एस्ट्रिक के साथ, अगर एस्ट्रिक लगा देते हैं तो क्या होता है, एस्ट्रिक से ऑल द डेटा, सारा का सारा आपका डेटा डिस्प्ले हो जाता है। तो उसको यूज करके देख लेते हैं। देखो मैं सबसे पहले लिखता हूं सेलेक्ट कॉलम 1 सीरियल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम नितिन से, ये यही तो कह रहा है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 फ्रॉम नितिन, एंटर करा। देखो आपके पास सीरियल नंबर और नेम आ गए, मतलब दोनों के दोनों फील्ड आ गए जितना भी उनके पास डेटा था। अगर मैं
सेलेक्ट के साथ एस्ट्रिक लगा देता हूं तो आपके पास जितना भी डेटा है टेबल में सारा का सारा और सारे फील्ड आ जाते हैं। ये देखिए सीरियल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, तो आपके पास सारा डेटा आ रहा है। तो आप एक चीज यहाँ पर सीखे होंगे, अगर हम सेलेक्ट के साथ कोई स्पेसिफिक फील्ड को देखते हैं तो उससे क्या होता है, आपके वो स्पेसिफिक फील्ड आते हैं। अगर आप सेलेक्ट के साथ एस्ट्रिक लगा देते हैं तो सारे के सारे फील्ड और सारा का सारा डेटा आपको डिस्प्ले हो जाता है। देख लिया था सेलेक्ट का यूज। सेलेक्ट के दो यूज हैं। अगर आप सेलेक्ट के साथ कॉलम 1 कॉलम 2 को लिखते हैं तो स्पेसिफिक कॉलम आते हैं, अगर आप एस्ट्रिक लिख देते हैं तो सारा का सारा डेटा आ जाता है आपके पास। तो आगे बढ़ते हैं। अब है अगला डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट या डिफरेंट वैल्यूज या यूनिक वैल्यूज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो सिंटैक्स है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए कोई डेटा तो रिपीट हो नहीं रहा है, एक हमको रिकॉर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इंसर्ट की हेल्प से डालता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका 6 ले लेता हूँ, सीरियल नंबर बबीता हटा देता हूँ, नाम इसको मैं करता हूँ अमीता कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, और इनका एड्रेस और एज सेम रखता हूँ। ठीक है, अब देखो पहले मैं आपको सेलेक्ट एस्ट्रिक की हेल्प से दिखाता हूँ। पहले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नितिन। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, सारे के सारे रिकॉर्ड आ गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एड्रेस सेम है। अब आपको देखना है कि यूनिक एड्रेस कौन कौन से हैं। हरिद्वार है, दिल्ली है, मुंबई है, देहरादून है और नैनीताल है। बट नैनीताल यहाँ पर एक बार रिपीट भी हो रहा है, तो मुझे यूनिक एड्रेस देखते हैं। तो एक डिस्टिंक्ट की हेल्प से हम देख सकते हैं। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम, कहाँ से, उस टेबल का नेम नितिन से। तो देखिए आपके पास आ रहा है हरिद्वार, दिल्ली, मुंबई, देहरादून और नैनीताल। जो नैनीताल लास्ट वाला था वो रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी जो डुप्लीकेट वैल्यू होती है उनको हटा देता है, शो ओनली यूनिक वैल्यूज। तो यहाँ पर लिखा भी है डिफरेंट वैल्यूज या यूनिक वैल्यूज। अगला आता है माइस्क्वेल वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या करता है, वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स या स्पेसिफिक वैल्यूज को दिखाता है जहां पर कंडीशन आपकी मैच होती है। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल ए स्पेसिफाइड कंडीशन। ठीक है, तो वेयर का जो सिंटैक्स है ध्यान से देख लीजिए, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर की कंडीशन। ठीक है, वेयर के साथ हमारे बहुत सारे ऑपरेटर का यूज होता है। इक्वल टू का होता है, ग्रेटर का होता है, लेस का होता है, ग्रेटर और इक्वल टू का होता है, लेस देन इक्वल टू का होता है, बिटवीन का होता है, लाइक का होता है, इन का होता है। आगे भी देखेंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर उन लोगों का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जिनकी एज 14 से अबव है, 14 से ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नितिन। ठीक है, पूरी टेबल से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नितिन मतलब पूरी टेबल से वेयर जिनकी एज क्या है, ग्रेटर 14 है। ये देखिए, तो यहाँ पर आ रहा है एज 18, एज 16, एज 20, 20। तो जिनकी एज 12 और 14 थी वो डेटा नहीं आया। अब आप स्पेसिफिक पर काम करने लगे, जहां पर डेटा मैच हो रहा है वही डेटा आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये होता है वेयर क्लॉज। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर की जगह ग्रेटर और इक्वल कर देता तो इससे क्या होता, 14 भी इंक्लूड हो जाता। ठीक है, ये देखिए, तो 18, 14, 16, 20, 20। तो इससे क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू से या तो उसके बराबर या उससे बड़ा। अगर लेस लगा देता मैं कहता जिनकी उम्र 14 से लेस है, कौन है ऐसा, कोई है रिकॉर्ड तो आ सकता है। यस, 3 मनन, मनन की एज है 12, बस इन्हीं का डेटा आएगा क्योंकि 14 से डेटा एक ही कम है। ठीक, इक्वल टू भी आप लगा सकते हो, आप कह सकते हो जैसे जिनका सीरियल नंबर 1 है तो इसको आप लिखोगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नितिन
वेयर एज नहीं, सीरियल नंबर इक्वल टू 1। देखो 1 दीपक 18 हरिद्वार आ रहा है। तो ये थे वेयर के यूज। आप सारे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे यूज हैं। तो आप जैसी भी आपकी कंडीशन बनती है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। माई स्क्वेयर एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स, ठीक है। माई स्क्वेयर के साथ एंड और नॉट का बहुत ज्यादा यूज है। तो देखते हैं द वेयर क्लॉज कैन बी कंबाइंड विद एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स। द एंड or operator are used to filter records based on the more than one condition. The AND operator display record if all the conditions separated by AND are true. और कहता है display record if any of the conditions separated by OR is true. The not operator display record if the condition is not true. मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, आपकी जितनी भी गिवन कंडीशन है सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। और कहता है अगर आपके एटलीस्ट एक भी कंडीशन सही है तो आपका डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा, डेटा फैच होके आ जाएगा। और नॉट तो बिल्कुल रिवर्स होता है। अब इनके सिंटैक्स से देखना इंपॉर्टेंट है। तो यह सेलेक्ट, यहाँ पर आप कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ठीक है। ऐसे ही और का भी है, सेलेक्ट कॉलम 1 और कॉलम 2 की प्लेस पे हम एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन 1 और कंडीशन 2। और यह है नॉट का सिंटैक्स। तो मैं आपको तीनों सिंटैक्स बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी टेबल को दिखाता हूँ और फिर हम कंडीशन यहीं पर ही बनाएंगे सेम टाइम में, जो डेटा दिख रहा होगा। अब देखिए, ठीक है। अब यहां पर आपको डेटा दिख रहा है पूरा। अब पहला बनाते हैं एंड। मैंने कहा जिसका नेम बबीता है डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स हुज नेम इज बबीता एंड एड्रेस इज नैनीताल, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नितिन टेबल से वेयर नेम इक्वल टू बबीता, डबल कोट्स में लिखते हैं कभी भी स्ट्रिंग को, ये ध्यान रखना है, या सिंगल कोट्स में। एंड एड्रेस इक्वल टू क्या है, नैनीताल है, ठीक है। अब देखिए टेबल को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर डेटा एक ही पर्सन का मैच हो रहा है, नेम बबीता और एड्रेस नैनीताल आ रहा है। दूसरे वाले केस में, अमिता वाले केस में क्या हो रहा है, नेम मैच नहीं हो रहा है बट एड्रेस मैच हो रहा है। जो आपका एंड ऑपरेटर कहता है कि ऑल द गिवन कंडीशन आर ट्रू, सारी की सारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो मैं एंटर प्रेस करता हूं, अननोन कॉलम कहता है अच्छा एड्रेस की स्पेलिंग गलत हो गई है, हो जाता है, अननोन कॉलम आ जाता है जब हम स्पेलिंग गलत। ये देखिए, तो जो रिकॉर्ड आ रहा है वो बबीता का आ रहा है बस, क्योंकि यहाँ पर बबीता का एड्रेस, नेम बबीता है और एड्रेस नैनीताल है। अमिता का नेम गड़बड़ हो गया था, एड्रेस मैच कर रहा था, ठीक है। तो एंड आपका एक्सेप्ट नहीं करता है उन चीजों को जहां पर पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है। अगर यहाँ पर मैं और लिख देता, बस ज्यादा बदलाव नहीं करना है, आपने इसके बीच में और लिख देना है। आपके पास अगर क्वेश्चन आ रहा है डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस टेबल हुज नेम इज दिस और एड्रेस ये है, तो वहां पर कौन सा रिकॉर्ड आएगा, ये आउटपुट बेस्ड में भी आ सकता है और क्वेरी लिखने को भी आ सकती है। तो ये देखिए अभी दोनों का नाम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाम या तो नाम मैच हो जाए या एड्रेस मैच हो जाए। अगर कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तब तो नहीं आएगा, बट और कहता है एटलीस्ट एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका काम हो जाता है। जैसे अमिता वाले केस में था, नेम मैच नहीं कर रहा था बट एटलीस्ट एड्रेस मैच कर रहा था, तो आपका काम हो गया। नोट क्या कहता है कि मैं सपोज ऐसा लिख दूं, मैंने ये लिखा कि जिसकी उम्र 20 नहीं है, तो 20 को छोड़ के और सब आ जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक from Nitin where is not 20, where not is 20, ऐसा not is equal to 20
ये देखिए यहाँ पर सबका रिकॉर्ड आ रहा है, बस उनका नहीं आ रहा है जिसकी उम्र 20 है। तो 4 लोगों का डेटा आ रहा है, 5 और 6 का नहीं आ रहा है। 18, 14, 12, 16 आ रहा है, बट 20 वाला नहीं आ रहा है। मैंने क्वेरी लिखी थी सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम नितिन वेयर नॉट एज इक्वल टू 20। इसको लिखने का एक तरीका और है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम नितिन वेयर इज नॉट इक्वल टू 1 के ऊपर होता है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे, नॉट इक्वल टू 20। ये देखिए, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों से इनको कर सकते हैं, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम नितिन वेयर नॉट एज इक्वल टू 20, या आप इसको कर सकते हैं सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम नितिन वेयर इज नॉट इक्वल टू 20 साइन लगा के कर सकते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगला है ऑर्डर बाय कीवर्ड। अब ऑर्डर बाय के आप नाम से ही समझ रहे होंगे ये क्या काम करता है, आपके डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करने का काम करता है। द ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट set in ascending or descending order. The order by keyword sorts the records in ascending order by default. जो आपका by default record sort होता है वो ascending order में ही होता है। To sort the records in a descending order use the DESC keyword. तो उसका जो syntax है, select column 1, column 2 from table name, order by column 1, column 2। मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। जैसे हमारे पास जो रिकॉर्ड है कंप्लीट वो ये है, हरिद्वार, दिल्ली, मुंबई, देहरादून, नैनीताल, नैनीताल। यहाँ पर जो एड्रेस है या नेम है ये कुछ भी असेंडिंग में नहीं है। सपोज आपको नेम क्या चाहिए, असेंडिंग में चाहिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो आपने लिखा सेलेक्ट कॉलम का नेम, मैं लिख देता हूँ नेम, फ्रॉम कहाँ से, नितिन टेबल से, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई क्या चाहिए आपको, नेम, असेंडिंग में चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ही होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए नेम आपके शॉर्ट ऑर्डर में आ गए। इससे पहले क्या हो रहा था, अमिता सबसे नीचे थी, अब सबसे ऊपर पहुंच गई। अमिता, अर्पित, बबीता, दीपक, हिमानी, मनन। ठीक है। ऑर्डर बाय के साथ अगर मैं नेम के बाद DESC लिख दूं, अगर आपसे कोई कह रहा है कि नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, तो आपने क्या लिखना है, DESC लिखना है और आपका काम हो जाएगा। अब मनन सबसे पहले, फिर हिमानी, फिर दीपक, फिर बबीता, फिर अर्पित, फिर अमिता आपके पास दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में डेटा को सॉर्ट। तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर बाय का एक दूसरा यूज है, आप सेवरल कॉलम्स में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कंट्री को असेंडिंग और कस्टमर नेम को डिसेंडिंग। हम करके देखते हैं अपनी टेबल में, क्योंकि हमारे पास कुछ और डेटा है। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम नितिन लिखता हूं मैं सबसे पहले। देखो अब मैं यहाँ पर नेम को असेंडिंग करता हूँ और एड्रेस को डिसेंडिंग करता हूँ। जो भी हम क्वेरी लिखते हैं ना, ये जो चेंजेस होते हैं आपके टेम्परेरी होते हैं। आप कह रहे होंगे कि सर टेबल में कोई चेंजेस नहीं आया, तो टेबल में आपका नेम असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं आएगा। बस ये कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ही होता है, जब तक आप क्वेरी को लिख रहे हैं। अगर आप दोबारा से लिखेंगे तो फिर से आपका क्वेरी काम नहीं करती है। तो मैं इसको असेंडिंग करता हूँ नेम को, और एड्रेस को डिसेंडिंग। तो लिखता हूँ मैं सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम नितिन, ऑर्डर बाय नेम ASC, असेंडिंग के लिए ASC, और एड्रेस डिसेंडिंग, एंटर। तो हम यहाँ पर नेम ASC कॉमा एड्रेस DSC। ये देखो अब आ रहा है आपका डेटा, नेम असेंडिंग में आ रहा है और आपका जो एड्रेस है वो डिसेंडिंग में आ रहा है। अमिता, अर्पिता, बबीता, दीपक, हिमानी, मनन, और एड्रेस जो है डिसेंडिंग में आ रहा है NDN। अब देखो ये थोड़ी सा ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम ये है, अगर ये पूरा का पूरा डिसेंडिंग हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जिसका जो एड्रेस किसी दूसरे नाम का है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इससे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ये ऊपर नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है। तो आप ऐसे सेवरल कॉलम्स में यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे है व्हाट इज ए नल वैल्यू। नल वैल्यू क्या आती है, ए फील्ड विद ए नल वैल्यू इज ए फील्ड नो वैल्यू। मतलब जब कोई फील्ड में कोई नल वैल्यू होती है, ठीक है, तो हम उसको नल कह देते हैं, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड वहां पर नहीं होता है। तो हमारी टेबल में तो ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो कह रहा है सेलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नल। सपोज यहाँ पर अगर किसी का डेटा नल होता, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, तो हम कहते कॉलम नेम इज मतलब ए इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो रिकॉर्ड डालते हैं एक, तो हम लेते हैं इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम है नितिन और वैल्यूज, और हम डबल कोट्स इसके अंदर लिखते हैं सबसे पहले सीरियल नंबर 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, और फिर इनका नेम ले लेते हैं, हम नेम ले लेते हैं सचिन, डबल कोट्स, और एज कुछ नहीं लेते हैं, नल कर देता हूँ। डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, नल में कीवर्ड है, और एज नल कर दी है, और एड्रेस डाल देता हूँ मैं मुंबई, डबल कोट्स में। इसको करते हैं क्लोज, टर्मिनेट। ये देखिए आ रहा है 1 रो अफेक्टेड। तो मैं टेबल को देखता हूँ अपनी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नितिन, तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया, एज क्या आ रही है, नल आ रही है, मतलब नल का मतलब है कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम क्वेरी को यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा था नल का सिंटेक्स, तो ये क्या कह रहा था, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिसकी एज नल है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नितिन वेयर इज नल आता है, इज नल। देखो ये आ रहा है, जिसकी एज नल है, वो किसकी नल है, सचिन की एज नल है, मतलब वहां पर आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी हुई है। एक होता है नॉट नल, तो नॉट नल कैसे काम करता है, इसमें बस आपने नॉट नल लिख देना है। ठीक है, तो जिसकी एज क्या है, नॉट नल है, तो और सबकी क्या है, नॉट नल ही है, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई वैल्यू है। तो ये देखो, और सबका रिकॉर्ड आ गया है, अभी नल वाला रिकॉर्ड नहीं आया है। जब आप इज नल लिखते हैं तो जिसका रिकॉर्ड नल है वो रिकॉर्ड आ जाएगा, और जब आप इज नॉट लिख रहे हैं तो इसका मतलब जिसका रिकॉर्ड नल नहीं है उनका रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है MySQL अपडेट स्टेटमेंट। द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स या डेटा इन ए टेबल। अगर कभी कभी ऐसी नीड हो जाती है, हम अपने रिकॉर्ड को अपडेट करने की नीड हो जाती है, बदलने की नीड हो जाती है। ठीक है, सपोज आपने कहा सर इसका नेम दीपक है, सर इसकी एज 18 नहीं सर 20 है, ऐसा कर सकते हैं। आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, जो इसका सिंटेक्स है वो ये है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 इक्वल टू वैल्यू 1, कॉमा कॉलम 2 इक्वल टू वैल्यू 2 वेयर कंडीशन। तो मैं आपको इजी सा एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपने कहा सर जिसका नाम दीपक है या जिसका सीरियल नंबर 1 है उसकी एज सर 21 है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, हम लिखेंगे अपडेट, टेबल का नेम क्या है, नितिन, आप फिर लिखेंगे सेट, सेट क्या कर दीजिए एज, जो सेट करना है यहाँ पर लिखो, सेट एज इक्वल टू 21 वेयर, जिसका नेम क्या है, वेयर सीरियल नंबर के हिसाब से करते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर यूनिक होते हैं, नेम तो कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं। तो वेयर सीरियल नंबर इक्वल टू क्या है, जिसका 1 है। तो आ रहा है क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। तो टेबल को डिस्प्ले करा के देखते हैं मिलता है रिकॉर्ड, नहीं मिलता है। ये देखिए बिल्कुल दीपक की अभी तक जो एज यहाँ पर थी 18 थी, अब क्या हो गई है, अब हो गई है 21। तो आप कोई भी रिकॉर्ड को कैसे भी चेंज कर सकते हैं। जो अपडेट आपका मेनली काम करता है वो आपके डेटा में काम करता है, रिकॉर्ड्स में काम करता है, ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है MySQL delete statement. The delete statement is used to delete existing records in a table. ठीक है, तो delete from table name where condition. delete के दो यूज हैं, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लिखते हैं delete from table name नितिन, तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, जो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। डिलीट फ्रॉम नितिन आप लिखते हैं तो ऑल द रिकॉर्ड्स, जितना भी आपके पास रिकॉर्ड है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं यहाँ पर वेयर लगा के, डिलीट फ्रॉम नितिन वेयर
सीरियल नंबर इक्वल टू जिसका क्या है 7 है, जो अभी हमने इंसर्ट किया था। एंटर करते हैं। आपको फिर से मैं अब टेबल दिखाता हूँ। ये देखिए आपका वो रिकॉर्ड क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, जिसका सीरियल नंबर 7 था। तो गाइस आप डिलीट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिख रहे हैं तो ऑल द डेटा आर डिलीटेड। अगर आप डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर लगा देते हैं तो स्पेसिफिक डेटा डिलीट होगा। फिर अगला है माई स्क्वेयर लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का जो यूज होता है मेनली आपका कैरेक्टर मैचिंग में या पैटर्न मैचिंग में यूज होता है। द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन ए वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर ए स्पेसिफाइड पैटर्न इन ए कॉलम। There are two wildcards often used in conjunction with the like operator. The percent sign represent 0, 1 or multiple characters. The underscore sign represent one single character. The percent sign, the underscore can also be used in combination. Like का जो syntax होता है, select column 1, column 2 from table name where column name like pattern, आप यहाँ पर पैटर्न को लिखेंगे। आगे बताऊंगा मैं आपको। देखो पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है, आप चाहते हो कि सर जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक पैटर्न मैच हो रहा है ना, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, एन पे एंड हो रहा है, टी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, सब पैटर्न मैचिंग का ही पार्ट है। तो यार फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपसे कहना चाह रहा है कि मुझे उन लोगों के नाम दिखाओ जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नितिन वेयर नेम लाइक, कीवर्ड का यहाँ पर यूज होता है। वेयर नेम लाइक, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। जब ए से स्टार्ट होता है तो आप लिखेंगे पहले ए और बाद में लिखेंगे परसेंटेज का साइन, देन इसको कॉट्स को करेंगे क्लोज, देन टर्मिनेट, देन एंटर। तो आ रहा है आपके पास अर्पित और अमिता, क्योंकि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, अर्पित और अमिता का ही हो रहा है ए से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कह देता आपसे जिसका नाम ए से एंड हो रहा है, ठीक है, ए से एंड हो रहा है, अमिता का नाम ए से एंड हो रहा है, बबीता का नाम ए से एंड हो रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना था। ये जो परसेंटेज का साइन था ये आपने कैरेक्टर से पहले लगा देना था। ये देखिए बबीता अमिता। तो एक कंक्लूजन निकल के ये आ रहा है, अगर आप किसी का नाम स्टार्टिंग से मैच कराना चाह रहे हैं तो आप कैरेक्टर के बाद परसेंटेज लगाएंगे। अगर आप किसी का नाम एंड से मैच कराना चाह रहे हैं तो आप कैरेक्टर से पहले परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ये एक याद करने की ट्रिक है, समझने की ट्रिक है। तो हमने एंड विद ए भी कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव ए इन एनी पोजीशन। ये कह रहा है आप उस कैरेक्टर को ढूंढो जो जहां पर ए कहीं भी हो, कोई भी पोजीशन में हो, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में यहाँ पर लग जाता है परसेंटेज। अब देखो सभी के नाम में ए है, दीपक में भी ए है, अर्पित में भी ए है, मनन में भी है, हिमानी में भी ए है, बबीता में भी ए है, अमिता में भी ए है। ऐसे हमने नाम ले लिए जिसमें सभी सब में ए है। अगर मैं यहाँ पर बी कर देता तो बी में शायद कम नेम आते, वो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं। तो एक बबीता नाम है जिसमें बी आ रहा है कहीं भी, और दीपक में भी बी नहीं है, अर्पित में भी बी नहीं है, मनन में भी नहीं है, तो आप ऐसे मैच कर सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, तीन हो गए फिर इसके पैटर्न मैच। चौथा है फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव आर इन थर्ड पोजीशन, ठीक है, कोई तीसरी पोजीशन में आर है बोल रहा है। तो हम भी अपना कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, इधर से ही बनाते हैं। आर इन सेकंड पोजीशन, ठीक है, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट asterisk from Nathan where name like। थर्ड पोजीशन में क्या है, सेकंड पोजीशन में क्या है, आर है, ठीक है। अर्पित में सेकंड पोजीशन में आर है, तो आपने सिंगल कोट से लगाना है वन टाइम अंडरस्कोर, और सेकंड पोजीशन में आपका आर है तो आप आर लिखिए और आपके लगाइए अंडर ये परसेंटेज का साइन, ठीक है, और कोट्स क्लोज, टर्मिनेट, देन एंटर। ये देखिए तो आपका आ रहा है अर्पित, बिल्कुल सही आ रहा है। जब आपने थर्ड कैरेक्टर पर मैच कराना है तो आप एक बार अंडरस्कोर और सेकंड प्लेस में क्या लिखेंगे, वही आर लिखेंगे, क्योंकि सेकंड प्लेस आपने मैच करानी थी। तो एक बार अंडरस्कोर, और अगर थर्ड प्लेस होता दो बार अंडरस्कोर, और तीसरी बार में वो कैरेक्टर लिख देते आप, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि जिसका थर्ड कैरेक्टर में एन है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसके लिए दो बार आपको लगाना होता अंडरस्कोर
एक बार लगा है, 2 बार अंडरस्कोर, थर्ड प्लेस में एन चाहते हैं आप, तो ऐसा नाम है मनन। तो आप ये मैच करा सकते हैं इजीली। अब अगला है, ये कह रहा है फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए एंड आर एट लीस्ट 4 कैरेक्टर इन लेंथ। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है ए से कह रहा है और टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 4 हैं। तो देख लेते हैं करके इसको भी। सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम ये वेयर नेम लाइक, स्टार्ट ए से हो रहा है ए और 4 कैरेक्टर हैं तो 3 बार अंडरस्कोर, 1 2 3। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा कोई नाम नहीं है। अगर हम 5 कर देते तो 5 नाम वाले बहुत सारे लोग हैं। एंटर, अर्पित अमिता। ठीक है, मैंने ए लिखा पहले और 4 टाइम के लगाया अंडरस्कोर, तो ए से स्टार्ट हो रहा है और 5 कैरेक्टर है। ठीक है, तो आप पैटर्न मैचिंग में बहुत सारे पैटर्न को बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इसका। अब लास्ट है इसका, ये कह रहा है फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद ओ। मतलब ऐसा नाम कोई बताओ जो ए से स्टार्ट होता है और एन ओ पे एंड होता है। हम अपने हिसाब से बना लेते हैं फिर इधर टेबल से। हमारे पास नाम है डी से स्टार्ट हो रहा है, के पे एंड हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, टी पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है। ठीक है, या ए से स्टार्ट हो रहा है, टी पे एंड हो रहा है, तो कर सकते हैं इसको भी हम। वेयर नेम लाइक ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए लिखो यहाँ पर, परसेंटेज लगा दो क्योंकि स्टार्टिंग के लिए ये तो करते हैं, बाद में परसेंटेज लगाते हैं, और एंडिंग के लिए क्या करते हैं, पी पहले परसेंटेज लगाते हैं, तो टी लिख दीजिए यहाँ पर। और क्लोज क्लोज, टर्मिनेट, एंटर। तो एक नाम आ रहा है अर्पित जो ए से स्टार्ट हो रहा है और टी पे एंड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। द MySQL in ऑपरेटर, ये क्या करता है, द in ऑपरेटर allow you to specify multiple values in a where clause. The in operator is a shorthand for multiple or condition. Multiple condition का एक shorthand ऑपरेशन ये होता है। तो मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ और बताता हूँ। मैं चाहता हूँ जिनका एड्रेस हरिद्वार दिल्ली मुंबई है, मुझे उनका डेटा देखना है, तो क्या हो गया, मल्टीपल कंडीशन हो गई, मल्टीपल स्पेसिफिक कंडीशन हो गई है, जिनका एड्रेस हरिद्वार दिल्ली और मुंबई है। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम नितिन वेयर एड्रेस इन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या कहा था मैंने, हरिद्वार कॉमा डबल कोट्स में नैनीताल डबल कोट्स में दिल्ली, कोट्स क्लोज, टर्मिनेट, देन एंटर। देखिए जिसका एड्रेस क्या है, हरिद्वार नैनीताल और दिल्ली है, ऐसे 4 लोग हैं हमारे टेबल में जिनका एड्रेस हरिद्वार दिल्ली और नैनीताल है, तो उनका रिकॉर्ड फैच होके आ रहा है। तो मल्टीपल कंडीशन आपको मैच करानी है तो आप यूज कर सकते हैं इन कीवर्ड का। तो आगे बढ़ते हैं, अगला आ रहा है बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन कैसे काम करता है, द बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट वैल्यूज विद इन ए गिवन रेंज, द वैल्यूज कैन बी नंबर्स टेक्स्ट और डेट, द बिटवीन ऑपरेटर इज इंक्लूसिव, बिगिन एंड एंड्स वैल्यूज आर इंक्लूडेड। मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग की वैल्यू दोनों को इंक्लूड करता है। जो इसका सिंटेक्स है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, और इसका नॉट बिटवीन में भी होता है। मैं आपको इसको इजी तरीके से समझाता हूँ। देखो बिटवीन ऐसे काम करता है, आप चाहते हैं कि सर जिसकी उम्र 20 से या 18 से 20 के बीच में है या 18 से 21 के बीच में है, तो एक रेंज में काम कर रहा है ना, तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट, एक चीज और है, दोनों रेंजेस में इंक्लूड होते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम, टेबल का नेम है नितिन, वेयर इज बिटवीन, एज बिटवीन 18 एंड 21, जिसकी उम्र 18 से 21 के बीच में है, ये कह रहे हैं हम। तो 18 भी इंक्लूड होगा और 21 भी इंक्लूड होगा। अब 18 है नहीं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पर 18 नहीं आया, तो 20 और 21 है तो आ रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं यहाँ पर 2 लिख देते हैं,
18 टू 21 लिख देते हैं। यहाँ पर हमको लिखना होता है एंड 18 एंड 21। इससे क्या होता है, दोनों की दोनों कंडीशन मैच होती हैं और इसमें दोनों लिमिट क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं, लोअर भी और अपर भी। ये बात को हमने ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर मैं लिख देता नॉट बिटवीन, ठीक है, बिटवीन से पहले मैं नॉट लिख देता, नॉट बिटवीन, जिसकी उम्र 18 से 21 के बीच में नहीं है, तो आ जाता 14, 12 और 16। बिल्कुल 18 से 21 के बीच में नहीं है तो और कुछ आएगा, तो वो आ गया है। तो ये था हमारा नॉट बिटवीन और बिटवीन। अब अगला है माई स्क्वेयर एलियासिस। एलियासिस मतलब होता है कोई चीज को एक टेम्परेरी नेम देना, ठीक है। एलियासिस आर यूज्ड टू गिव ए टेबल और ए कॉलम इन ए टेबल ए टेम्परेरी नेम। Aliases are often used to make column names more readable. An aliases only exist for the duration of that query. उस query के समय में ये काम करता है। An alias is created with as keyword. कैसे create करते हैं? As keywords. AS से काम करते हैं। तो select column name as alias name from table name. मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ नेम को एफ नेम करना कुछ देर के लिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट नेम एज डबल कोट्स में एफ नेम फ्रॉम नितिन टेबल से। देखिए आपके कॉलम का नाम चेंज हो गया है, नेम से बदल के एफ नेम हो गया है, बट ये कुछ ही देर के लिए होगा, जितने टाइम में आपकी क्वेरी लिखी हुई है। अगर इसके बाद आप कोई दूसरी क्वेरी लिख देते हैं तो आपका कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा, जो पुराना था वही रहेगा। सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम, अगर मैं टेबल का नेम लिख देता हूँ नितिन, तो ये देखिए आपके टेबल में जो नाम था पहले से बना हुआ वही रहेगा, चेंजेस नहीं हो सकते हैं। वो जो चेंज है एलियास से वो टेम्परेरी चेंज है। तो आगे सीखते हैं ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट। आप अपने डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कर देते हैं ड्रॉप, अभी नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस को छोड़ देते हैं, लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि जब सारी चीज आपको सिखा दूंगा तो डेटाबेस भी मैं हटा दूंगा। तो उससे पहले हम सीखते हैं ऑल्टर स्टेटमेंट। The altered statement is used to add, delete, change or modify columns in an existing table. The alter table statement is also used to add and drop various constant on an existing table. ठीक है। तो आप देखिए ऑल्टर, ऑल्टर जो काम करता है आपके हमेशा स्ट्रक्चर पर काम करता है, ठीक है। ये बात को आपने समझना है। स्ट्रक्चर मतलब जैसे वो सीरियल नंबर है, नेम है, इनको बनाने को या इनको मॉडिफाई करने के लिए काम करता है। जो आपका अपडेट होता है या आपके डेटा में या रिकॉर्ड में काम करता है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक। तो पहला है ऐड कॉलम। आपने कोई टेबल बनाई हुई है, आप उसका एक फील्ड बनाना भूल गए, ठीक है। सपोज ये हमारे पास नितिन नाम की टेबल है, मुझे इसमें एक कॉलम ऐड करना है मोबाइल नंबर नाम से, तो ये ऑल्टर की हेल्प से मैं कर सकता हूँ। आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है नितिन, उसका जो कॉलम है मोबाइल नंबर, टाइप है इंटीजर, साइज है 10, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम है नितिन और मैंने एक कीवर्ड लिखना भूल गया ऐड, ऐड मोबाइल नंबर इंट 10 और हम इसको कर देते हैं टर्मिनेट और एंटर। तो आ रहा है क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। तो अपने टेबल को डिस्प्ले करा के देखते हैं। देखिए गाइस आपका मोबाइल नंबर नाम का एक कॉलम बन गया है। तो आप अपने एग्जिस्टिंग टेबल में कोई भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है ऑल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम। अगर आप कोई कॉलम को हटाना चाहते हैं, सपोज आपने मोबाइल नंबर कॉलम बनाया, इसको अब हटाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। तो लिख देते हैं हम भी ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम है नितिन, फिर हम लिखते हैं ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम है मोबाइल नंबर, MOBNO, ठीक है। तो लिखा हमने ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, एंटर। फिर से हम डिस्प्ले करते हैं अपने रिकॉर्ड को। ये देखिए आपका जो मोबाइल नंबर कॉलम बना था अब वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है।
इट मीन्स मतलब आप एक कॉलम को ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी होती है, क्योंकि डेटाबेस में चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। कभी मार्केट में कोई नई चीज आ जाती है तो आपको अपने डेटाबेस में एक फील्ड को ऐड करना होता है, कभी कभी हटाना भी पड़ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं ऑल्टर में। अगला है ऑल्टर टेबल का मॉडिफाई कॉलम, जो मैंने स्टार्टिंग में करा था, एक बारी मुझसे प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप वो कर सकते हैं। आप अपने कोई भी टाइप को या साइज को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने टेबल दिखाता हूँ, DSC नितिन। तो ये देखिए, सीरियल नंबर का जो भी टाइप है वो है इंटीजर और साइज है 10। इफ यू वांट चेंज द साइज, आप चाहते हैं कि सर मुझे सीरियल नंबर का साइज 10 से 20 करना है, तो आप कैसे करेंगे? ऑल्टर की हेल्प से। तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम है नितिन, काम क्या होने वाला है? मॉडिफाई होने वाला है। किसमें? सीरियल नंबर में। क्या है इसका टाइप? इंटीजर। साइज का चाहते हैं 20। क्लोज, टर्मिनेट। तो आ रहा है क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। तो हम देखते हैं टेबल। अब देखिए आपका जो सीरियल नंबर अभी तक 10 था, इसका साइज आपने कितना कर दिया है? 20 कर दिया है। तो 10 to 20 हो गया है मॉडिफाई की हेल्प से। तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल चेंज कॉलम, तो आप अपने कॉलम का नाम बदल सकते हैं। कैसे? ये बात भी आपको मैं समझाता हूँ। आपने कहा परमानेंटली, आपने कहा सर हमारे जो कॉलम का नाम नेम है, सर इसको एफ नेम कर दीजिए, कॉलम का नेम चेंज करना है। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स होता है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम नितिन है। ठीक है, अब आप लिखेंगे चेंज ओल्ड कॉलम नेम। ओल्ड कॉलम का नेम क्या है? नेम है। नए कॉलम का नेम क्या है? एफ नेम आप देना चाहते हैं। उसका टाइप क्या चाहते हैं आप? वेरकेर। साइज क्या चाहते हैं? 15। ठीक है, तो देखो जब चेंज लिखते हैं इसमें ओल्ड कॉलम और न्यू कॉलम के बीच में कॉमा नहीं लगाते। टर्मिनेट एंटर। तो आ रहा है, देखते हैं हम अपनी टेबल को। DSC नितिन करा, ये देखिए आपके फील्ड का नाम चेंज हो गया, एफ नेम हो गया है। ठीक है, आप अब एफ नेम देख सकते हैं। ये जो चेंज है ये है परमानेंट। तो अगर मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नितिन करता हूँ, आप देख पाएंगे आपके कॉलम का नाम नेम से बदल के एफ नेम हो गया है। ये क्या है? परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सब कुछ हो गया है, अब हम ड्रॉप को सीख लेते हैं, क्योंकि ड्रॉप मैंने छोड़ा हुआ था। देखो ड्रॉप के दो काम होते हैं। दो काम क्या है? एक तो पहला है टेबल को ड्रॉप करना, और दूसरा काम होता है डेटाबेस को ड्रॉप करना। ठीक है, ड्रॉप करने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो डेटा है या टेबल है वो एग्जिस्टेंस से हट जाता है। ठीक है, अगर आप लिखते हैं ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो आपकी जो टेबल है वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। तो आपको मैं सबसे पहले ये करके दिखाता हूँ, डिलीट फ्रॉम करके दिखाता हूँ। देखो मैंने वो भी नहीं करके दिखाया था आपको, डिलीट फ्रॉम नितिन। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? क्वेरी के 6 रो अफेक्टेड, मतलब 6 रो का डेटा इसने हटा दिया। अगर मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नितिन अब करता हूँ, देखिए क्या होता है। तो आ रहा है एम्प्टी सेट, मतलब मेरे टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। स्टिल मेरा स्ट्रक्चर अभी भी सही होगा, स्ट्रक्चर पूरा होगा। तो मैं DSC अगर नितिन करता हूँ, ये स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पर अब लिख देते हैं ड्रॉप टेबल टेबल नेम, मैं लिखता हूँ ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम क्या है? नितिन। क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड। अब DSC नितिन करके देखेंगे तो आएगा एरर, टेबल स्टूडेंट डॉट नितिन डजंट एग्जिस्ट, मतलब ऐसी कोई टेबल नहीं है, आपने परमानेंट डिलीट कर दिया है। तो आप यहाँ पर से जो चीज सीखे, डिलीट फ्रॉम से क्या होता है? डिलीट से पूरा का पूरा डेटा डिलीट हो जाता है। अगर हम ड्रॉप टेबल टेबल नेम कर देंगे तो उससे क्या होगा? एज वेल एज डेटा एज वेल एज आपका स्ट्रक्चर, दोनों के दोनों डिलीट हो जाएंगे। अभी आपका डेटाबेस तो फिर भी बचा हुआ है, तो डेटाबेस को भी आप हटाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम क्या है? स्टूडेंट। तो ये भी हट जाएगा। अब मैं 100 डेटाबेसेस करता हूँ एक बारी, है या नहीं ऐसा डेटाबेस अब कोई। तो देखो इन्फॉर्मेशन स्कीमा है, दीपक है, हिमानी है, मयंक है, माइस्क्वेल है, परफॉर्मेंस है, स्कॉलर है, स्कॉलर स्कूल वन है, टेस्ट है, बट स्टूडेंट नहीं है। जो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन निकल के आया
अगर आप ड्रॉप डेटाबेस नेम कर देते हैं तो आपका टेबल का रिकॉर्ड सब कुछ डिलीट हो जाएगा, बिकॉज डेटाबेस के अंदर ही सारा कुछ स्टोर है। तो गाइज ये था हमारा MySQL का एक लेक्चर। मेरी पूरी कोशिश थी कि सारी चीजों को कवर किया जाए, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे और बहुत कुछ लेके आना है MySQL में आपके लिए, तो मिलेंगे बहुत जल्द।